क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमें टोलिन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरोएसीटेट दिया हुआ है, उनका दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं। कह रहे हैं कौन सी जो है ना मेजर प्रोडक्ट होगी। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना इसका रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने टोलिन लिखा है, यहाँ पे क्लोरोएसीटेट लिखा है। देखिए यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है टोलिन पर, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला ग्रुप अटैच होगा, या तो हमारे पास पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक होगा, क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे जो ये जो ग्रुप होगा ये हमारे पास इस यहाँ पे अटैच हो जाएगा बेंजीन पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, राइट। तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन कौन सी होगी, या देखें यहाँ पे अगर 1 दे 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 2 और जो 6 है ये ऑर्थो है, और हमारे पास यहाँ पे जो 4 पोजीशन है ये पैरा पोजीशन है, राइट। तो इन दोनों पोजीशन पे जो ये वाला ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें कि कौन कौन से, और ए ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल के बाद यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो 3 पर अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि 3 हमारे पास जो है ना ये मेटा पोजीशन है, मेटा पे नहीं अटैच होगा, क्योंकि मिथाइल जो ग्रुप टोलिन पर है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं 1 2 3 4 ये हो सकता है, ये पैरा पे अटैच है ये वाला ग्रुप, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बी में होगा। बाकी सी और डी में क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन अटैच नहीं होगा। क्लोरीन पहले से एक नेगेटिव स्पेशीज है, और बेंजीन ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्लोरीन को नहीं एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से सी और डी तो नहीं हो सकते, ए और बी में करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 हमारे पास कह रहे हैं व्हाट हैपन व्हेन 1 मोल ऑफ इथेन इज मिक्स्ड इन द डार्क एट रूम टेम्परेचर विद 6 मोल ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे इसका जो है ना ज़्यादातर स्टूडेंट डायरेक्ट जो है ना ऑप्शन टिक कर देते हैं, वो इथेन का रिएक्शन करवा देते हैं और कहते हैं यहाँ पे जो है ना हमारे पास बन जाएगी प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखें ये कह रहे हैं डार्क का मतलब है वहाँ पे सनलाइट नहीं होगी, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कह रहे हैं हमारे बेंजीन रिंग पे कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना अमोनियम ग्रुप अटैच है। अमोनियम ग्रुप अटैच है तो आप बताएं वो कौन सा डायरेक्टिंग होगा। देखिए अमोनियम में ये पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है अटैच अगर हो जाए तो वो मेटा डायरेक्टर होता है और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा मेटा डायरेक्टर और डीएक्टिविंग। ये हमारे पास ए में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा कि वो जो है ना मेटा डायरेक्टर भी है और उसको डीएक्टिवेट कर देता है। 33 में कह रहे हैं द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे सीक्वेंस दी हुई है SN1 की। कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें रेट लिमिटिंग स्टेप। आपको जो है ना रेट लिमिटिंग स्टेप जो है बताना है वो कौन सा है। स्टेप फर्स्ट जो है वो हमारे पास जहाँ पे कार्बोनियम आयन बन रहा है वो ही जो है ना रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, क्योंकि वो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप को हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 34 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर पैरा नाइट्रोटोलिन। पैरा नाइट्रोटोलिन का मकसद है कि हमारे पास टोलिन है, टोलिन का हमें पता है कि बेंजीन रिंग पर CH3 अटैच होता है, और पैरा नाइट्रोटोलिन का मतलब है पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे जो पैरा पोजीशन होती है यहाँ पे NO2 अटैच होगा, जिसको हम पैरा नाइट्रोटोलिन कहेंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी में देखें टोलिन है, उसके जो है ना 4th पोजीशन यानी पैरा पोजीशन पे अटैच है नाइट्रो ग्रुप, तो ये हम इसको कहेंगे पैरा नाइट्रोटोलिन। उसके अलावा हमारे पास 35 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें जो है ना हमारे पास मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, और जो है ना वो हमारे पास डाइक्लोरो मीथेन बना रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कह रहे हैं किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे हमारे पास क्लोरीन आ रहा है मीथेन में,
इसके वजह से हम कहेंगे कि ये ना सब्सटीट्यूट कर रहा है एक क्लोरीन को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। उसके अलावा 36 में कह रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड आर डिवाइड इनटू, कह रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड को हम जो है ना किस चीज़ में डिवाइड करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि देखिए ए में कह रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का इसलिए क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं अनसैचुरेटेड हो, तो उस पर हम डिवीजन कर ही नहीं सकते। जो भी होते हैं एरोमेटिक सारे जो है ना अनसैचुरेटेड होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बी में कह रहे हैं होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर में भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके अलावा सी में कह रहे हैं साइक्लिक एंड ओपन चेन, ओपन चेन में तो आप देखें ना ओपन चेन एरोमेटिक होते ही नहीं है, वो अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। और डी में कह रहे हैं अनसैचुरेटेड एंड साइक्लिक, अनसैचुरेटेड और साइक्लिक, देखें जो हमारे पास एरोमेटिक होते हैं वो अनसैचुरेटेड भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम डिवाइड नहीं कर सकते एरोमेटिक में। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट सही नहीं दिए हुए, तो इसका यहाँ पे ई हम टिक करेंगे, ये सारे गलत दिए हुए हैं। उसके अलावा 37 में कह रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल को और जो है ना वो कौन से टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाएंगे, तो वो हमारे पास ईथेन और वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी में 350 से 360 डिग्री तक हमें जो है ना वो उसको टेम्परेचर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है मस्टर्ड गैस इज फाउंड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सल्फर मोनोक्लोराइड विद, इसका करेक्ट ऑप्शन सी में इथीन करेक्ट है, क्योंकि इथीन में हम जब सल्फर मोनोक्लोराइड को ऐड करते हैं तभी मस्टर्ड गैस बनती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं यीस्ट कैन बी यूज टू कन्वर्ट सिंपल शुगर टू, हमें जो हमारे पास जो यीस्ट होती है उसमें जो है ना वो एनारोबिक रिएक्शन होता है, एनारोबिक में हमारे पास इथेनॉल बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 में कह रहे हैं नाइट्रोबेंजीन को हमने रिएक्ट किया, यहाँ पे HNO, यहाँ पे N नहीं है, यहाँ पे H है, HONO2, ये नाइट्रिक एसिड है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो डाइल्यूट हमारे पास जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करवा रहे हैं, आपको बताना है क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है बेंजीन पर, ये मेटा डायरेक्टर है, नेक्स्ट ग्रुप को ये मेटा पोजीशन में जो है ना अटैच करवाएगा। तो यहाँ पे जब ये नाइट्रो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव, तो ये जो है ना इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग पर मेटा पोजीशन। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में जो है ना मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन बन जाएगा और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सी में दिया है मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन इन वाटर। इस पर हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कार्बन कार्बन, हमारे पास इथाइन दिया हुआ है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 में कह रहे हैं द कंपाउंड फॉर्म द बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरीके से होगा। कार्बन में 3 बॉन्ड हैं और उसके अलावा कैल्शियम इनके साथ अटैच है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए होंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो वाटर का रिलीज होगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगी और हाइड्रोजन पॉजिटिव। कैल्शियम यहाँ से कार्बन, दोनों कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा और जो है ना अटैच हो जाएगा इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो 2 हाइड्रोजन जाके यहाँ पे कार्बन की दोनों कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे और हमारे पास इथाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या बनेगा 46 में, तो 46 में हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास इथाइन की होगी। ये जब भी कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो हमारे पास इथाइन को बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं मीथेन इज ऑब्टेन बाय फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मैंने पहले भी करवाया है। जब भी हम इस सीज का करेक्ट है, सोडियम एसीटेट जब सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो मीथेन को रिलीज करवाते हैं। भाई ए में कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसीटेट, ये नहीं होगा क्योंकि जब भी सोडियम की एसीटेट की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो तभी मीथेन नहीं बनेगा।
एल्यूमिनियम कार्बाइड में भी नहीं होगा, लेकिन सी हीटिंग सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में हमारे पास कह रहे हैं फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे जो है ना प्रोपेन दिया हुआ है हमें, और प्रोपेन को हमारे पास जो है ना वो रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे हमारे पास यूवी लाइट है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट कह रहे हैं C3H7 क्लोरीन और हमारे पास HCl रिलीज हो रहा है। तो कह रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन, ये क्योंकि यहाँ पे सनलाइट यूज़ हो रही है, यूवी लाइट यूज़ हो रही है, तो ये हमारे पास जो है ना फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे आ रही है, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके खुद जो है ना आ रही है कंपाउंड में प्रोपेन में, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 49 में कह रहे हैं इन द फिनोल में क्या है, कह रहे हैं अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है रिंग पर, ये सही है। और उसके अलावा बी में कह रहे हैं हाइड्रोक्सिल अटैच होता है रिंग पे, हाइड्रोक्सिल को अल्कोहलिक ग्रुप ही कहते हैं। सी में कह रहे हैं अल्कोहलिक, ये सेम पॉइंट रिपीट हो रही है, तो इसका डी करेक्ट होगा। ये सारी पॉइंट जो है ना फिनोल के लिए सही है। हम OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहे हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड किस तरीके से प्रिपेयर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी में एसिटाइल हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसका मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, देखें किस तरीके से ये बनता है। यहाँ पे जो हमारे पास एसिटाइलिन को हम इथाइन भी कहते हैं, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो इसका एक बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन एंड क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। इस पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव आपस में अटैच हो जाएंगे, और ये विनाइल यहाँ पे हमारे पास विनाइल क्लोराइड इस कंपाउंड को कहते हैं। जहाँ पे डबल बॉन्ड हो और एक जो है ना कोई और ग्रुप अटैच हो, तो उसको हम कहते हैं विनाइल। डबल बॉन्ड वाले जो ग्रुप हो गए उसको हम विनाइल कहेंगे। तो यहाँ पे ये विनाइल क्लोराइड है। इसका जो है ना बॉन्ड हम तभी तोड़ सकते हैं जब हमारे पास टेम्परेचर 800 डिग्री हो और कैटलिस्ट हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे हम जो है ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे विनाइल क्लोराइड के, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, और जो है ना उनमें कार्बन के बाद आपस में जो है ना उनका बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से जो है ना कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन की लंबी चेन हो जाएगी, जिसको हम एन से शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है ना विनाइल ग्रुप जो है ना अटैच हो जाएंगे, और लंबी पॉलीविनाइल क्लोराइड की चेन बच जाएगी। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ना उसको हम जो है ना यूज़ करते हैं प्लास्टिक की जो पाइप्स वगैरह बनाने होते हैं उनमें, उनको बनाने में यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी था। तो मैंने बता दिया इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है। एसिटाइलिन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, विनाइल क्लोराइड बनता है, उसके बाद हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, कैटलिस्ट देना पड़ता है, उसके बाद डबल बॉन्ड टूटता है और कार्बन आपस में अटैच हो जाते हैं और लंबी चेन बनती है, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, और वही जो है ना यूज़ होता है हमारे पाइप्स वगैरह में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 52, इनहेलेशन एंड अल्काइल। यहाँ पे इनहेलेशन नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास असाइलेशन होगा एंड अल्काइलेशन। ये बेसिकली बेंजीन में होते हैं और इसको हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन बॉन्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास इथाइन में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारे पास अल्कीन का होता है, और उसके बाद हमारे पास अल्केन का होता है। उसके बाद हमारे पास 54 में है अल्कीन इज़ द फर्स्ट। अल्कीन क्या है, मैं कह रही हूँ वो सेचूरेटेड होते हैं या अनसेचूरेटेड होते हैं। बी इसका करेक्ट है, वो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सी डी में एरोमेटिक का बोल रहे हैं, तो एरोमेटिक नहीं होते। 55 में कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री एंड 2 atm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, 0.6 ग्राम पर DM³ होती है उसकी।
क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहे हैं अल्केन्स आर आल्सो नोन एज, ये बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन। उसके अलावा 57 में कह रहे हैं बेंजीन डज नॉट शो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो बेंजीन नहीं करते। तो ए में कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बेंजीन में होती है। बी में कह रहे हैं क्या एडिशन, एडिशन भी होती है, हम हेलोजिनेशन उसमें करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, बाकी एलिमिनेशन नहीं होती। सी इसका जो है ना होगा 57 का, क्योंकि इसमें बेंजीन में कभी भी एलिमिनेशन नहीं होगी। डी में सब्स्टिट्यूशन होती है, उसका सी करेक्ट होगा। 58 में कह रहे हैं विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है दूसरों से। ए में कह रहे हैं प्रोपेन, बी में कह रहे हैं बेंजीन। देखें बेंजीन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ए सी और डी में जो दिए हैं हमारे पास प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ये सारे अल्केन्स है, लेकिन बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये नहीं होगा। 59 में कह रहे हैं इन इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इथेन में जो है ना कौन सा करेक्ट है। तो ए में कह रहे हैं क्या पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखिए अल्केन में हमारे पास यहाँ पे अल्केन में पूछ रहे हैं, तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो दोनों कार्बन्स जो होते हैं वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इट मीन्स s वाला ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज्ड होता है और p वाला भी हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इट्स p एंड sp बोथ आर हाइब्रिडाइज्ड, तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। फिर 60 नंबर हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद द प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कह रहे हैं कौन सा जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन, जिसमें जो है ना बेंजीन रिएक्ट करता है प्रोपाइल क्लोराइड के साथ AlCl3। ये बेसिकली अल्काइलेशन होती है, तो अल्काइलेशन वाला ऑप्शन सही होगा। अल्काइलेशन हमारे पास ए में नहीं है, बी में है, तो बी क्योंकि बी गलत होगा। यहाँ पे बी अल्काइलेशन तो है लेकिन टोलिन कह रहे हैं, तो टोलिन नहीं बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और अल्काइलेशन होगी। देखें यहाँ पे प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल जो है ना ऑप्शन नंबर सी में आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल चेन सी में दी हुई है। बाकी टोलिन में मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, जाइलिन में भी जो है ना 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो ये नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहे हैं अल्कीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश बॉन्ड। अल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया हुआ है।